प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारा महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, सामर्थी है और वो हमारे जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ आज के दिन में जब मैंने इस वचन को पाया और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की, तो मैंने सोचा कि मैं इसे शेयर करूं। और सचमुच में आज मैं इन वचनों को आपको शेयर करना चाहता हूं, जो कि पाया जाता है यशायाह यशायाह की पुस्तक में 51, उसका 51 अध्याय। और उसमें मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा, जो कि 12 पद से है। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से या घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी के नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वो गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि प्रभु ने इन वचनों को दिया, और ये वचन आप सभी के जीवन के लिए भी आशीष का कारण होगा। और प्रियो, यदि हम आज इस वचन को ध्यान करें और मनन करें, तो सचमुच में परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आज के दिन में इसी समय और जब आप सुन रहे हैं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और परमेश्वर आपको बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है और वो हमसे बात करता है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 12 पद में, मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। जो तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से एक घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। सचमुच में प्रियो, प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है, अपनी प्रजा से बात कर रहा है, उन विश्वासी गणों से बात कर रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं। और कई बार उनके शत्रु जो रहते हैं, वो उनसे सामर्थी रहते हैं। और इसमें बाइबल के इन वचनों में हम पाते हैं कि प्रभु हमसे एक वायदा करता है, विश्वासियों से एक वायदा करता है कि मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। हालेलुया। मैं तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ। और तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से या घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। और प्रभु हमसे कहता है कि जो मनुष्य है, जो तेरा शत्रु है, जो जो तुझ पर प्रबल होता है, जो हो सकता है सांसारिक रूप से सामर्थी हो, और जो संसार और उसके पास हो सकता है सांसारिक दृष्टि से आपसे ज़्यादा वो सामर्थी हो, और आपको शायद हो सकता है वो निंदा करता हो, आपकी बुराई करता हो, या आपको डराता धमकाता हो। लेकिन प्रभु यहोवा कहता है कि वो एक घास के समान मुरझाने वाला वो जो एक मनुष्य है, और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू क्यों डरता है? मैं तेरे संग और साथ हूँ, प्रभु कहता है। और मैंने तुझे बुलाया है, और तू मनुष्य से मत डर। हालेलुया। कई बार हम मनुष्यों से डरते हैं, कई बार हम मनुष्य का भय खाते हैं। वो मनुष्य किसी भी रूप में हो सकता है हमारा जो वो मनुष्य हो सकता है वो मनुष्य जो है वो हमको तंग कर रहा हो और हमको परेशान कर रहा हो सकता है वो हमारे बॉस के रूप में भी हो सकता है, जो हमें बहुत परेशान करता हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू किसी मनुष्य से मत डर, क्योंकि मैं तेरा दाता परमेश्वर हूँ।
और जिसने तुझे बुलाया है, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है और जो तुझसे प्रेम करता है, वो ये कहता है कि मैं तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ। और 13वें पद में लिखा है कि आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की झलझलाहट कहाँ रही। हालेलुया। आप मनुष्य हम विश्वासी लोग कई बार हम मनुष्य का भय खाते हैं। मनुष्य कई बार हमको हम विश्वासी लोगों के साथ ये ऐसा होता है, क्योंकि जो प्रभु को मानते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, और तो ज़्यादातर आपसे लोग सहमत नहीं होंगे, आपसे आप, क्योंकि आप किसी के साथ सहमत नहीं होंगे और उनके बुरे कामों में आप सहमत नहीं होंगे, तो हो सकता है वो आपसे जलन रखें या आपसे आपकी निंदा करें, आपकी बुराई करें या आपके विरोध में युक्तियां करें। वो मनुष्य तो हो सकता है वो आपके साथ काम करने वाला आपका स्टाफ भी हो सकता है, या आप आपके विरोध में चुगली खाने वाले लोग भी हो सकते हैं जो चुगली करते होंगे आपके विरोध में, लेकिन फिर भी और आपके विरोध में युक्ति की जाती होगी और आपको डर का माहौल होगा आपके जीवन में परेशानियां होंगी, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है कि तू मत डर, तू किसी मनुष्य का भय मत खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु बोलता है। और वचन में लिखा है कि हम कई बार दिन भर थरथराते काँपते रहते हैं। कई बार मनुष्य का भय खाकर हम थरथराते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो रहा है। लेकिन हम यहाँ बाइबल का वचन कहता है कि तू जो आकाश को तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाला परमेश्वर, वो तेरे वो उसको तू भूल गया है। वो परमेश्वर जो इतना महान परमेश्वर है, जो आकाश को बनाया, जो पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर को तू भूल गया है और तू मनुष्य का भय खा रहा है, जिस मनुष्य को उस परमेश्वर ने ही बनाया है, जो जिसके नथनों में उसका श्वास है, वो जो घास के समान है, जो मुरझा जाएगा, आज है और कल नहीं है, लेकिन तू उसका भय मत खा, ऐसे प्रभु कहता है। और ये कहता है कि 16 पद में, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। प्रभु ये कहता है कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाले हैं। हालेलुया। उस वचन को तू स्मरण कर, जो वचन मैंने तुझे दिए हैं, उस वचन को तू स्मरण कर। उस शत्रु की बातों को स्मरण मत कर। उस शत्रु जो तुझसे कहता है, जो शत्रु तुझसे जो तुझ पर दोष लगाता है, तुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है और तुझे दबाने या डराने धमकाने की कोशिश करता है, उन शब्दों पर तू ध्यान मत दे, लेकिन प्रभु कहता है तू मेरे वचनों पर ध्यान कर। तो मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। प्रभु कहता है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूँ कि तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर हमारे लिए आकाश को तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाला वो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। हालेलुया, तुम मेरे लोग हो। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा है। हम उसके राज्य में हमको उसके राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि सचमुच में वचन में लिखा है तुम मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है ना। हमको मन फिराना है। हमको इस संसार में डर और भय का जीवन हमको नहीं जीना है। हमको किसी मनुष्य से नहीं डरना है। नहीं डरना इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर चढ़ाई करें या हम उससे लड़ाई झगड़ा करें, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हम उसका भय ना
ना खाएं। हम जो भी हमारे जीवन में परेशानी आती है, तकलीफ आती है, हम उसको प्रार्थना में रखें। अपने जो हमारे जो शत्रु हैं उनको भी हम प्रार्थना में रखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तो परमेश्वर हमको इस प्रकार से इन वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और कहता है कि तू अपने शत्रु से भय मत खा, तू अपने बैरियों से भय मत खा, क्योंकि मैं आकाश को तारने वाला और पृथ्वी के नींव को डालने वाला मैं परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके साथ है। वो आपको किसी मनुष्य का भय नहीं खाना है। हे विश्वासी गणों, हे प्रभु के लोगों, प्रभु कहता है आपसे कि तुम भय मत खाओ, तुम भय मत खाओ, मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। हालेलुया। ये आपके जीवन में होगा। आपके जीवन में बहुत से हो सकते हैं, आपके बहुत से शत्रु हों, आपके विरोध में आप कितना भी भला करते हो, कितना भी अच्छा काम करते होगे, आप सबके लिए भलाई करते होगे, हर एक के लिए अच्छा करते होगे, फिर भी आपके बहुत से शत्रु होंगे, आपके विरोध में युक्ति करते होंगे, आपके विरोध में झूठी गवाही देते होंगे, आपके विरोध में आपको झूठा ठहराते होंगे और आपके विरोध में कई प्रकार की युक्तियां करते होंगे। तो लेकिन प्रभु कहता है कि हमको भय नहीं खाना है। प्रेज लॉर्ड। हमारे शत्रु भी कितने भी सामर्थ्य हों और कितने भी ज़्यादा संख्या में हो हमारी शत्रु, तो भी प्रभु कहता है कि मैं तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ और तुझे घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य से नहीं डरना है, क्योंकि मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला है। उस वचन को आप क्लेम कीजिए जो परमेश्वर ने वचन आपको दिया है। उस वचन को आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने मुंह से उसको बोलिए। अब उस वचन को सामर्थ्य के साथ आप उस वचन को बोलिए और उसको स्मरण कीजिए अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में, अपने हृदय में उसको रखिए और उसको वचन को आप स्मरण कर प्रार्थना करिए। तो परमेश्वर की अद्भुत शांति आपके हृदय में आएगी, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति आपके जीवन में आएगी और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रियो, आप किसी भी मनुष्य से ना डरें, किसी भी मनुष्य का भय ना खाएं, क्योंकि मनुष्य जो है वो मनुष्य जो है नाशवान है ना। पर लेकिन जो आपके साथ जो परमेश्वर है वो हमेशा अनंत काल का हमारा पिता है, अनंत काल तक हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है एक बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, दूध पियाओ बच्चे को भी उसकी माँ उसको छोड़ सकती है, उसको त्याग सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपसे वायदा करते हैं प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है, जैसे हम यशायाह 51 के 7 में, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि धूल उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। महिमा, प्रभु की महिमा। धन्यवाद देता हूँ मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। जैसे इसमें लिखा है कि हे धर्म के जानने वाले, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो और मनुष्यों की नामधराई से मत डरो। मनुष्य जो आपके विरोध में निंदा करता है, बुराई करता है, युक्तियाँ करता है, उससे आप मत डरो और उनके निंदा करने से क्या हो, विस्मित ना हो। उनके निंदा करने से तुम परेशान मत हो, विचलित मत हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। कीड़ा उन्हें खा जाएगा, धुन उन्हें खा जाएगी, है ना। मतलब वो नाशवान मनुष्य है ना। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा और मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। प्रभु कहता है कि जो धर्म के काम
प्रभु आपके जीवन में करेगा वो अनंत काल तक बना रहेगा। जो उद्धार का काम जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। प्रियो, इसलिए हमें उन विस्मित करने वाली बातों को ध्यान नहीं देना है कि मनुष्य मेरे बारे में क्या बोलता है, कोई इंसान मेरे बारे में क्या बोलता है, मेरे सगे संबंधी मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरे अपने लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें प्रभु के वचन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम पर कभी दोष नहीं लगाता। यीशु मसीह ने कभी मनुष्यों पर दोष लगाने के लिए कभी वो नहीं कहा कि तुम मनुष्यों पर दोष लगाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं पापियों पर दोष नहीं लगाता, लेकिन प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपके और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि हे धर्म के जानने वाले, जिनके मन में वैरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो। प्रभु कहता है तुम कान लगाकर मेरी सुनो। तुम मनुष्य क्या कहता है उसकी ओर कान मत लगाओ। तुम्हारे बारे में क्या बुराई चलती है, क्या बातें चलती, उसकी ओर कान मत लगाओ, क्योंकि ये सब बातें हमें विस्मित करती, हमें विचलित करती है। और ना उसको अपने मन में ग्रहण करो, ना अपनी बुद्धि में ग्रहण करो, और उसे मन में बैठाकर मत रखे रहो। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसको अपने हृदय में रखो, उसको अपने मन में रखो, उसको अपनी बुद्धि में रखो। हाँ, प्रभु आपसे क्या कहता है? प्रभु आपको कहता है कि हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। आपके मन में परमेश्वर की व्यवस्था है तो आपको परमेश्वर की ओर कान लगाना है, परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाना है, परमेश्वर की वाणी की ओर कान लगाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर कान लगाना है। क्योंकि मनुष्य जो कहेगा, मनुष्य का कहा हुआ जो वचन है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है वो वचन हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा, वो अनंत काल तक आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। इसलिए जैसे या 51 उसके एक पद से हम पाते हैं, हे धर्म पर चलने वालों और हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खादान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको बताता है कि हे धर्म पर चलने वालों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम ये वचन किनके लिए? विश्वासियों के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करते, जो प्रभु की धर्म व्यवस्था को जानते हैं और आज उसको भूल गए और कई बार वो परेशान हो जाते, कई बार विचलित हो जाते, तो प्रभु उनको बोलता है कि हे धर्म पर चलने वाले हो, हे यहोवा को ढूंढने वाले हो, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खादान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। जो हमारा जो परमेश्वर ने, हम देखते हैं पुराने नियम में कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने जब वो 100 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक संतान की आशीष दी। और लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की वायदे पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि हाँ, मैं तुझे आशीषित करूँगा, मैं तुझे एक संतान की आशीष दूंगा। और अब्राहम उस वचन पर विश्वास करता है और उस पर ध्यान करता है। वो उन बातों पर ध्यान नहीं करता जो हो सकता है उसको मनुष्य बोलते रहेंगे कि अभी तक तुझको संतान नहीं हुआ, तुझको बच्चे नहीं हुए, और तू अभी तक पिता नहीं बना, अभी तक तू बूढ़ा हो चुका है, अब कहाँ तू पिता बनेगा। लेकिन उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। उसने, हो सकता है उस बीच में उसको कई लोग कई प्रकार की बातें बोले होंगे, लेकिन अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। और वो एक समय आया, जब प्रभु का समय आया तो प्रभु ने उसे एक संतान की आशीष दी और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। और
सचमुच है। परमेश्वर जब अब्राहम के पास संतान नहीं थी तब से परमेश्वर ने उसको बुलाया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको आशीष दी और उसको बढ़ाया। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। लेकिन हमको हमको क्या करना है, हमको जो परमेश्वर ने हमसे जो वचन दिया है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है, उस वचन पर हमको विश्वास करना है। हमको केवल वचन को, जो प्रभु का वचन है उसको केवल पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको पढ़कर उस पर विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। और उस पर ध्यान करना है, और उस वचन को भूलना नहीं है। कई बार हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। प्रियो, हमको उसको भूलना नहीं है, उसको स्मरण करना है, उसको हमको मनन करना है, उस पर ध्यान करना है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और अपने मन को उस पर लगाना है। हमको अपना मन इस संसार की बातों पर, धन पर और चिंताओं पर अपने मन को नहीं लगाना है, लेकिन हमको परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जो आपसे प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर जो अपने वचनों के द्वारा आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर जो वचनों के द्वारा आपको इस संसार की हर एक बुराइयों से हटाना चाहता है, तो उस वचन पर हमको ध्यान करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन को हमको स्मरण करना चाहिए कि क्योंकि वो परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, हमें शांति देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें हर एक परिस्थिति पर जयवंत करता है परमेश्वर का वचन। और वो परमेश्वर का वचन ना केवल मात्र शब्द है, लेकिन वो वचन जो है वो परमेश्वर का कार्य भी पूरा करता है हमारे जीवन में। जैसे हम देखते हैं दूसरा पतरस अध्याय उसका चौथे पद को मैं पढ़ूंगा, जिसमें लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। वह परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो बहुमूल्य और बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें दी है, हमारे पास हमको दे चुका है परमेश्वर ने। ऐसा नहीं है कि वो देने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दे चुका है, लेकिन हमें उसको पढ़ना है, हमको उसको सीखना है, हमको समझना है, उस पर ध्यान करना है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। परमेश्वर आपको चाहता है कि जो संसार में जो सड़ाहट है, जो बुरी अभिलाषाओं से होती है, उससे आप छूट जाओ और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस बन जाओ। परमेश्वर जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं का वारिस बनाया, वैसे परमेश्वर आपको अपनी प्रतिज्ञाओं का वारिस बनाना चाहता है। आपको अपनी संतान बनाना चाहता है, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बहुत सारी आशीषें देना चाहता है, आपको अपने गवाह के रूप में खड़ा करना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना होगा और इस संसार पर की अभिलाषाओं से आपको छूटना होगा। जब परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करोगे तो वो वचन आपको इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से छुड़ा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वो अपना काम पूरा करता है, और वो वचन में लिखा है कि ताकि तुम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आपको पूरी रीति से बदल कर प्रभु के स्वभाव में बदल देगा, और आपका जो स्वभाव रहेगा वो प्रभु के जैसा स्वभाव। आपके जीवन में जो बातें रहेंगी, जो आपके जीवन में जो गड़बड़ियाँ हैं, जो आपके जीवन में बुराई है, जो पाप है, वो आपके जीवन में चला जाएगा। जो आपके जीवन में जो सड़ाहट है, जो संसार में हो रही है, वो बुरी अभिलाषाओं की वजह से वो आपके जीवन में से चली जाएगी, और आप एक परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पाते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि
जो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आज़ाद करेगा, सारे बंधनों से आज़ाद करेगा, सारे दुखों से आज़ाद करेगा। प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको आनंद देगा, प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भरेगा, प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरेगा। प्रियो, आज ये वचन सुनते सुनते हो सकता है बहुत से लोग आशीषित हो जाए। आप इस वचन को सुनते सुनते ही परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर जाए, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओ। और मैं विनती करूंगा कि सचमुच में परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। और सचमुच में प्रभु, जैसे प्रभु का वचन हमें ये बताता है, यशायाह उसका मैं निकालूंगा यशायाह 55, यशायाह 55, यशायाह 55 का 10 पद जैसे लिखा हुआ है। यशायाह 55 उसका 10 पद को मैं पढ़ूंगा। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा भी वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। प्रियो, जैसे आकाश से जो बरसात होती है, जो पानी गिरता है, जो वर्षा होती है, जो ओले गिरते हैं, हालेलुया, वो भूमि पर पड़कर क्या करते हैं, फसल को उपजाते हैं। और भूमि पर पड़कर क्या होते हैं, फसल को उपजाते हैं, वो फसल, और जिससे क्या होता है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। और जो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आकाश से पानी को बरसाता है, जब वर्षा होती है, तब वो यूं ही लौट नहीं जाता, लेकिन उससे क्या होता है, फसल उगती है, उससे फसल की उपज होती है। और उसी प्रकार से 11वें पद में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन कैसा होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन वो व्यर्थ ना लौटेगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा जो आपके जीवन के लिए है, वो परमेश्वर की इच्छा जो आपके जीवन के लिए है, उस इच्छा को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में पूरा करेगा। वो परमेश्वर का वचन जब प्रभु के मुख से निकला है तो आपके लिए पूरा होगा, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने उस वचन को भेजा है वो आपके जीवन में वो कार्य को सफल करेगा। जैसे वर्षा जब बरसती है और भूमि पर पड़कर यूं ही लौट नहीं जाती, लेकिन वो फसल उग जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में जाएगा तो वो हृदय में व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर आपके हृदय में वो परमेश्वर के आत्मा के फलों को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, और आप प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, और प्रभु के आत्मा के फलों से भरते जाओगे, और प्रभु की सामर्थ्य से भरते जाओगे, और आपका जीवन हालेलुया बदल जाएगा, और परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाओगे, परमेश्वर की आत्मा से भर जाओगे। आप वो बर्तन बन जाओगे जो स्वामी के काम आता है, हालेलुया, जो यूजलेस नहीं रहता, जो ऐसी फालतू, जिसके बारे में कोई कह नहीं सकता कि ये फालतू है, लेकिन जब आप परमेश्वर आपको अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य
से भर जाएगा तो आप वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। आप एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान बन जाओगे, जिसको लोग बुलाएंगे, जिसको बोलेंगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और आपको लोग अपने घरों में बुलाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप प्रभु के दास हो, आप हमारे घर में आइए, आप प्रार्थना करिए। और सचमुच प्रभु इस प्रकार से हमें इस्तेमाल करेगा। और भी कई तरीके से हमको इस्तेमाल कर सकता है, हम नहीं जान सकते, लेकिन प्रभु की योजना हर एक के जीवन के लिए अलग अलग है। और लेकिन प्रभु की योजना सबके जीवन के लिए अलग अलग है और वो उसे पूरा करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं और तो तब वो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है। और वचन को पढ़ते नहीं, लेकिन वचन पर विश्वास करते हैं और वचन पर चलते हैं, तो वो काम हमारे जीवन में पूरा होता है। तो प्रियो, आप इस संसार की बातों पर ध्यान न दो। आपके बारे में मनुष्य क्या बोलता है, आपके बारे में आपके अपने लोग क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान मत करो। कि आपको कोई बुरा भला कहता है, उस पर ध्यान मत करो। आप पर कोई दोष लगाता है, उस पर ध्यान मत करो। लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं ही तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ, जो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और प्रभु कहता है कि तू मेरे वचनों पर ध्यान कर, तू मेरी ओर ध्यान कर, तू मेरी ओर मन लगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझ पर अपनी महिमा दिखाऊंगा। और प्रभु आपको चाहता है कि आप बढ़ें, आप फलवंत हों। आपको जो लोग बोलते हैं, जो नीचा दिखाते हैं, जो आपको लज्जित करना चाहते हैं, और प्रभु उनके सामने ही अपनी महिमा आपको दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। और सचमुच में मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इन वचनों को मेरे हृदय में डाला और मेरे मन में डाला कि मैं इन वचनों को आपको बताऊं। अगर आपको ये वचन अच्छे लगे तो आप ज़रूर कमेंट में कुछ ना कुछ आप कमेंट करिए कि आपको वचन कैसा लगा। यदि आपने आशीष पाई तो आप उसे कमेंट में लिखिए, या यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसे कमेंट में डालिए, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। आपको और यदि कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में डालिए, तो मैं आपको डाउट को दूर कर सकूं, अगर प्रभु मेरी अगुवाई करे तो। और जैसे मैं प्रभु की अगुवाई में बढ़ता हूं तो मैं आपको और भी बातों को सिखाऊंगा और आपको बाइबल की और भी गहरी गहरी बातों को प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य से आपको बताऊंगा। जैसे जैसे प्रभु की आत्मा मेरी अगुवाई करे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। और आप उनसे जुड़े रहिए, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। इस चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए और आप उसे कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए आप सब के लिए मैं प्रार्थना कर देता हूँ। जो इस वचन को सुने उन सब पर परमेश्वर आपकी आशीष हो। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आज वचन को जो इस समय प्रभु सुन रहा है, प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, प्रभु आप ही उसके हृदय में कार्य कीजिए यीशु। हालेलुया। प्रभु आप उसे छूइए, स्पर्श कीजिए यीशु, और आशीष दीजिए। जो दुख में, बंधन में और क्लेश में और परेशानियों में, रोग में झगड़ा हुआ है, प्रभु तू उन्हें आज़ाद कर यीशु। हालेलुया। प्रभु तूने स्पर्श कर अपनी सामर्थ्य उन्हें भर और अपनी आशीषों से भर दे और सारे बंधन से छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे अंधकार के बंधन, सारे शैतान के गढ़ उनके जीवन से ढा दी जाए यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस समय बीमार की अवस्था में है, प्रभु वो यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए। प्रभु आपकी सामर्थ्य उन्हें छूने पाए। प्रभु तू अपना मुख का प्रकाश उनके जीवन में चमका, अपनी स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। और प्रभु आज जो वचन उन्होंने सुना है उनके जीवन में 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आने वाले दिनों में प्रभु वो गवाही देने पाए, प्रभु और प्रभु हम उनकी गवाही को हम सुनने पाए। प्यारे परमेश्वर हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि वो अपनी गवाही प्रभु इस कमेंट में भी अपना बताने पाए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर जो कार्य प्रभु आपने उनके जीवन में किया है वो सब लोग जानने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु आप ही हर एक के दुखों को दूर कीजिए, हर एक के मनों को चिंताओं को दूर कीजिए, अपनी शांति को उन्हें दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुना। आदर महिमा तुझको देते, विनती को उद्धार करता, मुक्ति देता, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।